हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी बेस्ट चल रही होगी। गाइस, ज्योग्राफी का जो चैप्टर सीरीज़ है वो लाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, लेकिन अब जो है मैं चैप्टर 8 लेके आई हूँ। ज्योग्राफी का 12th की है ये, क्लास 12th की ज्योग्राफी का सेकंड बुक है ये, और चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। हालांकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन इससे पहले की फर्स्ट बुक के चैप्टर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और सेकंड बुक के भी मैंने 7 जो चैप्टर हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट से जो है देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो आज मैं जो है चैप्टर 8, जिस चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग, क्लास 12th का है ये, इसको पढ़ेंगे हम और देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कच्चे माल की बनी वस्तुओं को जो होते हैं, कच्चे माल से जो बनी वस्तुएं होती है, उस वस्तुओं को जो हम बदलते हैं उसी को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो कच्चे माल की जो बनी वस्तुओं में बदलने की क्रिया को, जो कच्चा माल होता है उसको वस्तु में बदलने के लिए, किसी चीज़ में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कच्चे माल को वस्तु में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल, कपास कच्चा माल है, लुगदी कच्चा माल है। तो कपास से कपड़ा बनाना, लुगदी से कागज़ बनाना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विनिर्माण उद्योग बोला जाता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। अब इनके टाइप पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के उद्योग या इंडस्ट्री होती है। आकार और पूंजी के आधार पर, मतलब कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट लगाया गया है, कितनी बड़ी है ना, तो उस हिसाब से हम उद्योगों को बांटते हैं। बड़े उद्योग जिनका आकार बड़ा हो, पूंजी ज़्यादा लगाई जाती है। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इनमें हम इनको बांटते हैं। तो इस तरीके से उद्योगों के 3 प्रकार हमने देख लिए, बड़े, छोटे और कुटीर उद्योग। लेकिन इनको भी थोड़ा सा और अच्छे डिटेल से समझते हैं। कुछ बड़े उद्योग होते हैं, कुछ छोटे उद्योग होते हैं, कुछ कुटीर उद्योग होते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से किस आधार पे जो है होते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर और मिश्रित सहकारी सेक्टर। मतलब किसी की अपनी ओन कंपनी है, ओनर है वो, उसने क्या किया, पब्लिक, अगर गवर्नमेंट ने खोली है तो वो सार्वजनिक सेक्टर में आ जाएगा, किसी पर्सनल ने खोली है तो वो व्यक्तिगत सेक्टर में आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट और किसी निजी ने मिलकर खोली है तो वो आ जाता है मिश्रित में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पे। उत्पादों के इस्तेमाल के आधार पर, जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करने के आधार पर देखें तो मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्त पदार्थ उद्योग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको भी बांट दिया। कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा बने कच्चे माल पर आधारित होते हैं। सिंपल सी बात है, जो कच्चे माल पर डिपेंड होते हैं, जैसे कृषि पे डिपेंड है कोई उद्योग, कपास की खेती वगैरह करना। वन पे डिपेंड है, जैसे लकड़ी लुकड़ी का कुछ काम है। खनिज पे आधारित है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, बालू वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ मतलब आप खनिज से रिलेटेड कर रहे हो तो खनिज आधारित हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया कच्चे माल के आधारित। निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित, इस तरह के 8 उद्योग हैं जो किसी चीज़ को बनी हुई उस पे होते हैं, जैसे धातु क्रम उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, केमिकल जो इंडस्ट्री होती है, कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, खाद्य की जो खाने पीने का जहाँ पे सामान बनता है वो हो गया, फूड इंडस्ट्री होगी, बिजली जहाँ पे बनती है वो इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह संचार उद्योग होते हैं। तो इस तरीके से ये देखो, यहाँ पे जो आपकी चीज़ें हैं वो खाने पीने से हट के, लेकिन है तो ये भी इंडस्ट्री। तो जहाँ पे आप धातु वगैरह बनते हैं वो धातु उद्योग इंडस्ट्री, जहाँ पे इंजीनियरिंग के द्वारा कुछ नया स्ट्रक्चर वगैरह बनता है तो वो यांत्रिक इंडस्ट्री। केमिकल जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड जहाँ पे सामान वगैरह बनते हैं वो रासायनिक उद्योग हो गए। कपड़े जहाँ पे बनते हैं वस्त्र उद्योग हो गए। फूड जहाँ पे बनता है, जहाँ पे मतलब फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कृषि हो गया, लेकिन कृषि के बाद भी हम उस फूड को कई सारे उसमें मारते हैं, जैसे कि गेहूँ से बिस्किट वगैरह बनाना, तो खाद्य संसाधन उद्योग हो गया। विद्युत जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार उद्योग। तो इस तरीके से ये निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित है। उद्योगों की स्थिति देख लेते हैं कि उद्योगों के लिए अगर हम कोई सा भी उद्योग अगर खोलते हैं या कोई सा भी कहीं पे उद्योग स्थापित, इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले तो जहाँ पे अपनी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे कच्चे माल होना चाहिए। जिस चीज़ की भी आप इंडस्ट्री खोल रहे हो उससे रिलेटेड कच्चा माल वहाँ पे होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है बाजार होना चाहिए, पास में ही पूंजी होनी चाहिए, यातायात के अपना सामान एक जगह से दूसरा इजीली ले जा सको, यातायात होना चाहिए, काम करने वाले वर्कर होने चाहिए। ये सारे अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपका जो उद्योग है वो आपकी काम को इफ़ेक्ट करेगा। कच्चे माल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावर की होना भी ज़रूरी है, मार्केट का होना भी ज़रूरी है, जहाँ आप अपने सामान को बेच सको।
को पैसे का होना भी ज़रूरी है, यातायात का होना भी ज़रूरी है और काम करने वाले जो है लोगों की भी ज़रूरत होएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उद्योग की स्थिति के लिए ज़रूरी हैं। उद्योगों की नीति, जैसे मैं भी आपको बताया कि उद्योग ऐसी जगह पे स्थापित होने चाहिए जहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि कच्चा माल होना चाहिए, लोग श्रम होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तो ये सारे रीज़न होने चाहिए। तो ऐसी जगह पे आप उद्योगों को स्थापित कर सकते हो, ठीक है। फिर वह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली हो या ना हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा हो छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात कारखाना, उत्तरी उड़ीसा का राउरकेला इस्पात, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये दिखेंगे जहाँ पे कि आपने कच्चे माल वगैरह मिलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये कारखाने स्थापित हैं। मेन उद्योग तो लोहे को जो है रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि लोहा जो है ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको जो मशीनें होती हैं वो लोहे से बनती हैं। आपके घरों में ज़्यादातर सामानों में जो है लोहे का इस्तेमाल हुआ होता है, तो इसीलिए लोहे को मुख्य उद्योग बोला जाता है। लोहे का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में भी होता है, चीनी उद्योग में भी होता है, कई सारी चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? क्योंकि उस चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड मशीन वगैरह की जरूरत पड़ गई, और मशीन किससे बनी होती है? तो लोहे से बनी होती है, इसीलिए इसको लोहा इस्पात उद्योग जो है हम मुख्य उद्योग बोलते हैं। और इस सब उद्योग अंग्रेजों के समय तेजी से फल रहे थे। ये जो सारे उद्योग है, सूती उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये सब अंग्रेजों के टाइम से तेजी से उभर रहे थे। आधुनिक उद्योग में देखें तो पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग, जिससे ये डीजल वगैरह बनते हैं, आपके पेट्रोल वगैरह बनते हैं, तो ये आपका द्रव्य लिक्विड फॉर्म में उद्योग हो गया। लोहा इस्पात उद्योग, इस उद्योग के लिए लोहा एक्स व कॉकारी कोयला के अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज व अग्निसमृद्ध आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धातुओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने 10th तक साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता है ये सारे आपको आग्नेय शैल आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में भी, अवसादी शैल, ठीक है, आपकी कायंत्री शैल, इनमें से आपको निकल के जो है मिलती है। कुछ अवसादी शैलों से आपको पदार्थ मिलते हैं, कुछ आपको आग्नेय शैल से मिलती हैं। तो सेम ये चीज़ें हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती हैं, और इन्हीं में से जो है इतने सारे जो है माल की ज़रूरत होती है। सभी कच्चे मालों में जल्दी से कमी आ जाती है, आपको पता ही है। तो इसीलिए उद्योग कच्चे माल के स्रोत के नज़दीकी स्थापित होना चाहिए। जहाँ पे आपको डोलामाइट मिल रहा है तो आप वहाँ पे संगमरमर की फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें, जहाँ पे कोयला मिल रहा है तो कोयला फैक्ट्री की स्थापित कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप नज़दीकी जहाँ पे कच्चा माल होगा वहीं पे आप इंडस्ट्री को स्थापित करोगे। उच्च कोटि का लोहा एक्स का भंडार कहाँ पे, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लोहे मिलते हैं, वो भारत में कहाँ कौन सी जगह? तो छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उच्च कोटि का लोहा एक्स मिलता है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में आपको लोहे की फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इन राज्यों में लोहा इस्पात है वो उद्योग आपको यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं एकीकृत इस्पात कारखाने। टाटा टिस्को जिसको हम बोलते हैं, ये आप देखोगे कोलकाता रेलवे मार्ग के अनुसार निर्यात के लिए सबसे पास में जो है 240 किलोमीटर के पतन जो है वहाँ पे, पतन मतलब बंदरगाह, वहाँ पे कोलकाता है। और कोलकाता से ही जो है आप अपने सामान का बंदरगाह जो है वहाँ से जो आप अपने सामान को बेच सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो रेलवे मार्ग से कनेक्ट है, तो इस वजह से जो है टिस्को यहाँ पे पास में, ये पानी भी पास में है, स्वर्ण रेखा और खारकई नदियों से मिलता है। लोहा जो है नुआ मंडी व बादाम पहाड़ियों से मिलता है। कोयला कहाँ से मिलता है? तो जोड़ा खानी उड़ीसा व कोककारी झरिया व पश्चिमी भोकरी से मिलता है। तो देखो, आप देखोगे जो टिस्को कंपनी है वो कहाँ पे स्थापित है, वो आप देखोगे आपको उड़ीसा के क्षेत्र में ये मिलेगी। और यहाँ पे मतलब इसके लिए सबसे इजी ये है कि जो यहाँ पे ये माल वगैरह है वो कोलकाता का जो बंदरगाह है वहाँ से जो है इसको ये सेल कर सकते हैं। पानी की भी उपलब्धता है वहाँ पे, स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियों से पानी मिल जाता है। लोहा भी नुआ मंडी और बादाम पहाड़ियों से मिल जाता है। कोयला भी मिल जाता है। तो इस क्रम में जो है ये सारी चीज़ें जो है वहीं पे स्थापित हो चीज़ें मिल गई है, तो इसलिए जो है उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा इसको, तो ये प्रथम कारखाना जो है हरिपुर में बताया गया था, और दूसरा जो है कुल्टी में स्थापित किया गया था। ये लोहे की खाने की बात हो रही है, ओके। एक मिनट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तो देखा हमने कि भारतीय लोहा इस्पात जो है प्रथम कारखाना जो है हरिपुर में स्थापित किया गया था, दूसरा कुंटी में स्थापित किया गया था। सेम इसी की तरह जहाँ पे मैंने बताया कि अभी जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती वहीं पे हम स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसको के साथ जो है 1937 में बंगाल में स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। 1973 में इसको के कारखाने स्थापित, उत्पादन कम हो गया था, तो जो वो हो गया वो गवर्नमेंट के अधीन हो गया था। उसके बाद एक और देख लेते हैं। ये बेसिकली मैं आपको कंपनियां बता रही हूँ, उद्योगों के नाम बता रही हूँ,
2-3 उद्योगों के, जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट वाइज़ वगैरह लिख रखे हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। विश्वेश्वरैया, तो विश्वेश्वरैया जो है आयरन व स्टील वर्कर्स जो है, इसकी शुरुआत मैसूर लोहा इस्पात वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। इसको बाबू बुदान की पहाड़ियों से, बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ, वहाँ से जो है ये हमें मिलते हैं। चूना पत्थर, मैग्नीज, लोहा, एक्स आदि पाए जाते हैं इस पहाड़ी से। और वहीं से जो आप देखोगे स्टील वर्कर्स जो है, विश्वेश्वरैया आयरन की स्टील वर्कर्स की स्थापना यहाँ पे शुरू की गई थी, क्योंकि बाबू बुदान पहाड़ी पास में, वहाँ से यहाँ पे चूना पत्थर, मैग्नीज, लोहा, एक्स आदि पाए जाते, तो वहीं से जो है इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ कोयला नहीं मिलता है। शुरू में लकड़ी जलाकर जो है चारकोल बनाया जाता था। 1951 में जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन बाद में यहाँ पे विद्युत भट्टियाँ बनने लगी, जिसमें लोग जो है जलप्रपात, जल विद्युत परियोजना का हासिल कर जल विद्युत का इस्तेमाल होता है। जल विद्युत का मतलब है जो वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो वहाँ पे एक वो वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग, तो जोग प्रपात या जोग वाटरफॉल है, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से जो है आपकी मशीनें वगैरह चलती है। लेकिन पहले जो है इनको कोयला यहाँ पे था नहीं, तो पहले इनको चारकोल या लकड़ी जला के चारकोल पे जो है ईंधन का इस्तेमाल करके ये काम करते थे। लेकिन फिर विद्युत वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो है ये काम इजीली हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी सरकार के द्वारा। योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो गया है, पहले इसका नाम योजना आयोग था। तो इन्हीं के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना आती थी। तो 1956-57 में विदेशी मदद से जो है यहाँ पे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। अब आप ये स्टीलों के नाम याद रख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पक रखी है, लेकिन आप थोड़ा अपनी कॉपी में रफली अच्छे से लिख लेना। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये तीनों जगह जो है स्टील की स्थापना की गई थी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, इन स्टीलों की कंपनियों की स्थापना की गई थी। 1973 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेल की स्थापना। तो 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। राउरकेला की स्थापना 1959 में हुई थी, भिलाई जो है 1959 में, और दुर्गापुर 1962 में। तो मैंने आपको बताया कि राउरकेला जो है उड़ीसा में है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित है, और इंडस्ट्री से जो है ये सारी चीज़ें तो मिलती है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 है, तो आपने यहाँ पे पार्ट 1 देखा। इसी के साथ जो है मैं आगे पार्ट 2 लेके आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।